आज बात करेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 मैंने कल कराया था, यानी उसका हमने पार्ट वन देखा था। आज उसका पार्ट टू देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। आप जानते हैं ये जो हमारी हिंदी टेट सीरीज है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2024 के लिए है, यानी जिसकी परीक्षा 4 और 5 जनवरी 2025 को होने वाली है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। अतिशयोक्ति, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या उपमा, इसमें हमें अलंकार बताना है। तो देखिए, आप जान गए होंगे यहाँ पर जनु शब्द है, और मैंने कई बार आपको बतलाया है कि जब किसी पंक्ति में ये शब्द आपको देखने को मिले, जानो, जनु या जनहू, ऐसे ही देखिए, मानो, मनु या मनहू या ज्यों आदि। सही है। ये शब्द देखने को मिला दोस्तों, इन सभी का अर्थ होता है मानो कि ऐसा, मानो कि ऐसा। यानी यहाँ पर देखिए कल्पना की बात की जाती है। तो मैंने आपको बताया था, यदि किसी पंक्ति में ये शब्द मिले और उसका अर्थ हो मानो कि ऐसा, तो वहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। और जहां पर देखिए उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहां पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। इस प्रकार से हमारे पहले का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये तो था हमारा इसका अर्थ यानी अलंकार से। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता कि ये दोहा है, सोरठा है या चौपाई है, तो आप कैसे बताएंगे? दोस्तों, इसको बताते हैं मात्रा के आधार पर। और देखिए, मात्रा होती है स्वर की। मैंने आपको बताया था स्वर देखिए हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक हिरस्व स्वर, हिरस्व स्वर, और दूसरे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। जहां पर हिरस्व स्वर मिले, वहां पर देखिए एक मात्रा लगाते हैं। एक मात्रा को हम लघु मात्रा कहते हैं और इसे खड़ी पाई से शो करते हैं। और जहां पर हमें दीर्घ स्वर मिला दोस्तों, वहां पर देखिए दीर्घ स्वर की हम गुरु मात्रा लगाते हैं, यानी दो मात्रा उसकी गिनते हैं और इसको इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं। इसको खड़ी पाई कहते हैं और इसको दोस्तों वर्तुल रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ है, यानी दीर्घ स्वर है, तो हम दो मात्राएं लगाएंगे, यानी वर्तुल रेखा लगा दी। यहाँ पर ए है, बड़ा ए, यहाँ पर भी वर्तुल रेखा लगा दी, यहाँ पर भी, यहाँ पर खड़ी पाई, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ छोटी ई है, एक लगाएंगे, यहाँ दो, यहाँ दो। गिन लेंगे देखिए, दो दो चार, दो छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें है दोस्तों 16 मात्राएं। इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार मात्राएं लगा लीजिए, एक, दो, तीन, चार, दो है यहाँ पर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी इनकी दो दो मात्राएं लगेंगी। तो जहां पर देखिए मैंने आपको बताया था 16 16 मात्राएं मिले, वहां पर होता है दोस्तों चौपाई। चौपाई में दोस्तों 16 16 मात्राएं होती हैं, इस बात को याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो शब्द है ये प्रकट, इसमें आधा पा है पहले, फिर रा है, फिर यहाँ पर आ है। तो किसी शब्द में जब कोई वर्ण पहले आधा हो, तो हम उसकी मात्रा नहीं गिनते हैं। और किसी शब्द में अगर आधा वर्ण बीच में आ जाए, तो उसका जो पहले वाला स्वर होता है उसे हम गुरु मात्रा में गिनते हैं, यानी उसकी दो मात्रा गिनते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है दोस्तों नित्य, नित्य ये शब्द है, तो यहाँ पर देखिए बीच में आधा वर्ण है, ता जो है वो आधा वर्ण है, तो इसके पहले जो है ह्रस्व मात्रा है, यानी एक मात्रा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, बड़ी मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसे हम गुरु मात्रा मान लेंगे। तो ये हो, इसमें हो जाएंगी दो और एक इसकी, यानी इसमें तीन मात्राएं हो जाएंगी। और अगर आधा वर्ण पहले आ जाए तो हम उसकी मात्रा नहीं गिनते, जैसे यहाँ पर प्रकट में जो पा है वो आधा पहले है, तो हमने इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी। तो इस तरह से हम दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, वो भी चीज देख सकते हैं। और यहाँ पर अलंकार जानने के लिए हमने जो जनु शब्द से पहचान लिया, तो इस जिसका अर्थ होता है मानो कि ऐसा, यानी कल्पना की जा रही है उपमेय में उपमान की। और जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका अर्थ समझते हैं दोस्तों। देखिए, फूले कास सकल मही चाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ये लिया गया दोस्तों रामचरितमानस से। रामचरितमानस के लेखक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसको मैंने करा दिया है पिछले टेस्ट में। तो रामचरितमानस से ये चौपाई ली गई है, जिसमें बताया गया है कि देखिए जो कास नामक घास है, इस पर जो है फूल छा गए हैं। और जब कास नामक घास पर दोस्तों फूल छा जाते हैं, तो माना जाता है कि वर्षा ऋतु का अंत हो गया। तो यहाँ पर यही बात की गई है
कि जो कास नामक घास है उस पर फूल छा गए हैं, मानो कि ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यानी वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है, अर्थात वर्षा ऋतु का अंत हो गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे रामचरितमानस के लेखक कौन है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? कहे जू पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस बार लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बताऊंगा समझ कर पढ़ना और रट कर पढ़ने में कितना बड़ा अंतर होता है। तो ये दोहा है, सोरठा है, रोला है या गीतिका है, कैसे पता चलेगा? मात्रा के आधार पर पता चलेगा। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा। जो एक है मात्रा उसे हम लघु मात्रा और दो मात्रा को हम गुरु मात्रा के नाम से जानते हैं। तो आइए इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। एक, इस पर दो हैं, इस पे एक, इस पे दो, इस पर दो, इस पर दो, इस पे एक। ये एक चरण हो गया। कोमा के बाद, कोमा को हम यति कहते हैं, यानी विराम या ठहराव। सही है। इस पे एक, इसे देखिए बीच में जो दा है वो बीच में आया है आधा दा, तो इससे पहले वाले को हम दो कर देंगे। ठीक है, इसे हम दो कर देंगे। छोटी ई है हालांकि, लेकिन इसके बाद में जो है वो आधा व्यंजन है, तो हमने इसे दो कर दिया। दो ही इस पे, एक एक इस पे। इसके बाद भी देखिए द आधा है, हालांकि पहले ह्रस्व स्वर है उ, ह्रस्व स्वर है, लेकिन हम इसे दो मात्रा में गिनेंगे क्योंकि इसके बाद जो है वो आधा वर्ण मिल रहा है हमें, तो हम इसे दो में गिनेंगे। एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, दो इसकी। तो गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। पहले चरण में दोस्तों हमें 11 मात्राएं मिली। दूसरे में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, दूसरे में हमें 13 मात्राएं मिली। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। इसमें गिनते हैं, आधा व्यंजन पहले है, कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। इसकी दो गिनेंगे, दो। इसमें दो गिनेंगे, अनुस्वार और विसर्ग की दो मात्राएं होती हैं, यानी गुरु मात्रा होती है। तो इस पे भी ऐसे लगाएंगे, यानी वर्तुल रेखा का चिन्ह लगाएंगे। इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी देखिए, इस पे एक लगाएंगे, यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। इस पे पहले चरण में 11 हो गई, दूसरे में एक मात्रा इसकी, दो इसकी, एक इसकी, दो इसकी, एम की दो मात्राएं होती हैं क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। देखिए इसमें भी। तो आप ये बताएंगे दोस्तों, ये है पहला चरण और ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो जिसके देखिए हमने इसी तरह से लिखा है, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में जब 13-13 मात्राएं हों तो वो क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है। पिछला वाला टेस्ट आप देख लें, सोरठा और दोहा में मैंने आपको अंतर बताया। यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में जब 13-13 मात्राएं हो तो वहां पर सोरठा होता। और सोरठे का उल्टा होता है दोस्तों दोहा। सोरठे का उल्टा दोहा होता है, यानी इसको याद रखेंगे। यानी दोहे में पहले और तीसरे चरण में, पहला और तीसरा कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम चरणों में जब 13-13 मात्राएं हो तो वहां पर दोहा होता है, और जब विषम चरण में 11-11 मात्राएं हो तो वहां पर सोरठा होता। अब एक बात मैं जो आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, कि रट कर पढ़ना और समझ कर पढ़ने में कितना बड़ा अंतर होता है। देखिए, जो आजकल देखिए थंबनेल पे आपने देखा होगा कि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, जरूर देखें इसको, यही छपेंगे। जैसे ऐसा समझ लो कि पेपर ही उन्होंने बना कर दिया। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वही प्रश्न नहीं पूछे जाते जब तक हम उस चीज को समझ कर नहीं जाएंगे। 2+2 4 होते हैं, बस यही प्रश्न आने वाला है। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे आपको, हम जोड़ का नियम ही बताएंगे आपको। अगर वो 2+3 पूछे, 3+2 पूछे, कुछ भी पूछ ले, तो आप उससे आसानी से कर सकें। ठीक, तो मैं ये जो है वास्तव में दोहा है। अगर किसी ने किताब में पढ़ा हो ये, विद्या धन उद्यम बिना, कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखे की पोन। तो यहाँ पर कौन और पोन में तुक भी मिल रहा है। सही है। तो यहाँ पर ये दोहा होना चाहिए था। सही है, दोहा। मैंने किताबों में देखा ये दोहा है, लेकिन एग्जामिनर क्या चाह रहा था दोस्तों? इस बार सोरठा में आंसर चाह रहा था। तो उसने क्या किया,
जो बाद वाला चरण है उसे पहले लिख दिया और पहले चरण को बाद में लिख दिया। सिर्फ उसने मात्रा यानी 13 की जगह 11 कर दी और 11 की जगह 13 कर दी, यानी वो जो चाह रहा है इसका आंसर सोरठा चाह रहा है। अगर किसी ने ये ऐसे रट लिया हो किताब में देखकर विद्याधन उद्यम पिना और इसका अर्थ सहित भी याद कर लिया होगा तो वो इसका आंसर दोहा लगाएगा, और जो समझ कर करेगा, मात्राएं गिन कर करेगा, तो वो इसका आंसर सोरठा लगाएगा। वास्तव में ये यही है कि विद्याधन उद्यम पिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जियो पंखे की पौन, क्योंकि यहाँ पर तुक भी मिल रहा है। और इसका अर्थ दोस्तों ये है, जैसे आपका विद्यार्थी जीवन चल रहा है तो उसमें भी समझने के लिए ये बात है। यहाँ पर ये कहा गया कि जो विद्या धन है, विद्या धन बिना प्रयास के आपको नहीं मिल सकता। अगर विद्या धन अर्जित करना है आपको तो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। किस तरह से मेहनत? जिस तरह से बताया गया है नीचे कि बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन, यानी जैसे पंखे को बिना हिलाए डुलाए आपको हवा नहीं मिल सकती, वैसे ही बिना प्रयास किए आपको विद्या धन नहीं मिल सकता। तो विद्या धन आपको अर्जित करना है अगर, तो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बढ़ाइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अपना हमारा शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। वीर रस, हास्य रस, रोद रस, करुण रस। तो इसको पढ़कर ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर रोद्र रस है। रस मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं पिछले टेस्टों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गगरी दाना सूद उताना, तो इसका अर्थ देखेंगे। ऑप्शन ए में है छल कपट से एक बार काम बनता है पर सदा नहीं। बी में है ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है। सी में है आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है। डी में है बड़ी बुराई करना छोटी से बचना। तो जो गगरी दाना सूद उताना है दोस्तों, इसका अर्थ है ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है, यानी हमारा चार का बी सही हो जाएगा। गगरी दाना सूद उताना, ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वें नंबर का। निम्नलिखित में से अजर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दैत्य, दानव, किन्नर या सुर? अजर यानी जो बूढ़ा ना हो। तो जो बूढ़ा ना हो, देखिए इसे हम अजर, इसे अमर भी कह सकते हैं, अमर, या अमर्त्य भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, अमर्त्य। इसको देव भी कह सकते हैं, इसको सुर भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे आपस में पर्यायवाची हैं। अजर सही है, एक अजर शब्द जो ऊपर पूछा गया है। तो ये आपस में पर्यायवाची हैं, अजर, अमर, अमृत्य, देव, सुर। अच्छा, अजर हमने सुर में ही लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अजर का पर्यायवाची यहाँ से हमें सुर मिल गया, यानी डी सही हो गया। दैत्य और दानव, देखिए दैत्य दानव की अगर हम बात करें तो ये आपस में पर्यायवाची हैं। तो दैत्य दानव राक्षस का पर्यायवाची होता है दोस्तों, राक्षस। राक्षस को दोस्तों रात्रि चर भी कहते हैं, रात्रि चर सही है, या निशाचर, निशाचर। एक बड़ा अच्छा इसका राक्षस का पर्यायवाची है दोस्तों यातुधान, यातुधान सही है, यातुधान है, सुरारी है, सुरारी, छोटी की मात्रा लगेगी रा पर। और एक शब्द है दोस्तों धनुज, ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। दैत्य, दानव, राक्षस, रात्रिचर, निशाचर, यातुधान, सुरारी और धनुज। अगला प्रश्न देखते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? विषयांतर्गत, भंडार, संवाद या आंख? तो देखिए यहाँ पर विषयांतर्गत ये गलत है दोस्तों। विषय प्लस अंतर्गत, अंतर्गत जब हम इसे जोड़ेंगे तो एक आ यहाँ पर है, एक या यहाँ आ यहाँ पर है, तो ये दोस्तों बन जाएगा विषयांतर्गत सही है, विषयांतर्गत। तो विषयांतर्गत होना चाहिए था, विषयांतर्गत है, यहाँ पर बड़ा आना चाहिए था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भंडार सही है, संवाद सही है, आंख सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास आखिर में हुआ था? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, लौकिक या संस्कृत? तो इसका क्रम लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। इसके बाद दोस्तों लौकिक संस्कृत, सॉरी ये बड़े छोटे बड़े का निशान हो गया, इसके बाद हम बनाएंगे तीर बना देते हैं। लौकिक संस्कृत,
लौकिक संस्कृत, इसके बाद दोस्तों पाली प्राकृत, यानी पहले पाली से तीर लगाएंगे, प्राकृत इन्होंने एक साथ दे रखा, पाली प्राकृत भाषा है सब। फिर इसके बाद देखिए अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद दोस्तों अवहट, अवहट, ठीक। और अवहट के बाद देखेंगे दोस्तों आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं। तो देखिए पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट, फिर आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो इसमें देखिए सबसे आखिर में पूछा, तो इन ऑप्शन के अनुसार सबसे आखिर में अपभ्रंश यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो इसका ये क्रम याद रखेंगे, कहीं कोई सा भी पूछ सकता है। मान लो यहाँ पर अपभ्रंश न होकर एक ऑप्शन और बढ़ा देते अवहट, तो हम उसका आंसर क्या लगाते, फिर अवहट लगाते। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत यहाँ तक है। इसको दोस्तों हम कहते हैं प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाएं। और पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट, ये जो है दोस्तों इसको हम कहेंगे मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। और इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं दोस्तों, इसमें देखिए हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, पंजाबी और बांग्ला आदि, सही है। इनकी हम चर्चा करते हैं। हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, गुणहीन में कौन सा समास पाया जाता है? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। देखिए मालगोदाम हमारे इसके पार्ट 1 में आया था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि तत्पुरुष जो है अपने आप में एक बड़ा समास है। यानी तत्पुरुष समास का आंसर देने के लिए हमें दोस्तों कारक चिन्ह अच्छे से पता होना चाहिए। कारक चिन्ह याद होंगे तो देखिए हमें कारक चिन्ह से ही प्रश्न सही कर सकते हैं, तत्पुरुष समास भी सही कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वर्तनी शुद्धि में अगर प्रश्न आता है तो वो भी हम सही कर सकते हैं। तो कारक चिन्ह आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ पर देखिए गुणहीन में कौन सा समास है, ये हम कारक चिन्ह से ही बता सकते हैं। गुणहीन यानी गुण से हीन, तो अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। तो गुण से हीन यहाँ पर आ जाएगा, यानी अपादान तत्पुरुष दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना का एक पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है? अरुण, सृजन, कीर्ति, गठन। तो रचना करना, सृजन करना, उसकी कीर्ति, उसका गठन, ये आपस में क्या है, पर्याय है दोस्तों। अरुण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुण रचना का पर्याय नहीं है। अरुण के दो अर्थ हमें याद रखने हैं। एक तो दोस्तों अरुण का अर्थ होता है सूर्य, एक अरुण का अर्थ होता है दोस्तों सिंदूर, सिंदूर। तो इसके अरुण के दो अर्थ हैं, एक सूर्य और सिंदूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक अर्थ उपवास भी होता है? लंघन, पराग, द्रोण, जलज। उपवास होता है दोस्तों लंघन, लंघन है, व्रत है, फाका है, निराहार है, ये क्या है आपस में पर्यायवाची हैं उपवास के। लंघन उपवास का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए जो अगला प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, ये गद्यांश से संबंधित है। आप जानते हैं इस परीक्षा में गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो 5 प्रश्न है ये गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश को यहाँ पर पढ़ें तो देखिए, मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वह गरीब लोग होते हैं, अपने काम धंधा के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर गांव से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का स्वर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इसमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में ये ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे ना दिखाई दे, अपनी महक और रसमेता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता।
दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होता कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, हमने अच्छे से गद्यांश को पढ़ा है, परीक्षा में भी ऐसे ही करेंगे, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, सही है। तो प्रश्न नंबर 11 है, लेखक के यहाँ इकट्ठा होने वाले लोग कौन हैं? पड़ोसी, गरीब लोग, परिवार वाले, गांव के लोग। तो हमने पढ़ा है, यहाँ हमें पता चला गरीब लोग जो है वहां पर इकट्ठा होते हैं, काम के बीच में आकर वहाँ खाना वाना खाते हैं, आपस में बातें करते हैं, यहाँ इस पर यही चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश से ही संबंधित है, गद्यांश हमने पढ़ रखा है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? एकांकी है, उपन्यास है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? ये जो गद्यांश है दोस्तों, ये है संस्मरण, यानी स्मृति, अर्थात याद के आधार पर लिखा गया कोई लेख जो होता है दोस्तों, उसे हम संस्मरण कहते हैं, स्मृति के आधार पर लिखा गया लेख। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का गद्यांश। हम वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे अधजल गगरी छलकत जाय का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए है, पानी से भरे पात्र का छलकना, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, काम कम करना और उसके बारे में डींगे ज्यादा मारना, गुणों से भरपूर व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा, यानी अधजल गगरी छलकत जाय का कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। 13 का भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी 14 नंबर, पद्यांश तो पढ़ ही रखा हमने। लेखक को निम्नलिखित में से कैसे लोग पसंद हैं? रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले। ऑप्शन ए में है, बी में है अमीर लोग, सी में है मिट्टी से जुड़े लोग और डी में है शहरी लोग। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मिट्टी से जुड़े लोग। ठीक। अगला प्रश्न है, 15वें नंबर का प्रश्न है, लेखक द्वारा वर्णित की गई दुनिया के लोग कहा सुनी होने के बाद क्या करते हैं? मारपीट, सब भूलकर एक हो जाते हैं, एक दूसरे को भुला देते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो लोग हैं दोस्तों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि आपस की सब बात भूल गए हों, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होता है कि लड़ चुके हैं, कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? सब भूलकर एक हो जाते हैं। सही है। ना ही मारपीट करते ज़्यादा, ना ही एक दूसरे को भुला देते हैं कि हमेशा के लिए भूल गए हो। या इनमें से कोई नहीं। ये क्या होते हैं? सब भुलाकर आपस में फिर एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जो ये थंबनेल मत देखो ज़्यादा, क्या यही प्रश्न छपने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों को रट लो, ऐसा नहीं है। प्रश्न तो अभी क्या है, देखिए हमारे सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ कम है, इस चीज़ को ना देखें, बल्कि आप ये चीज़ देखें कि यहाँ से हमें मिल क्या रहा है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।